नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म 15वां अध्याय। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं क्रम से देता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसीलिए जैसा कि पहले बताया गया है, केशव का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मणी को कीर्ति समझकर दोनों के वस्त्र भूषण, धेनु आदि से पूजन करें। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करने से हम ही पूजित होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उनके पूजन से हम ही संतुष्ट होते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान आदि करें। गोदान, भूमि दान और विशेष करके स्वर्ण दान करें। वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान तथा मुझको प्रसन्न करने वाला ग्रह दान करें। समस्त दानों से 3 दान विशेष कहे गए हैं, एक पृथ्वी, दूसरा गो और तीसरा विद्या दान। इन तीनों दानों से मुझको अतुल प्रसन्नता होती है। अतः मार्गशीर्ष मास में इन 3 दानों को अवश्य करना चाहिए। हे अनग, मैंने स्नान की विधि पहले ही बताई थी। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जो भक्त समस्त मार्गशीर्ष मास व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त पापों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है और वह खेती में अधिक धनवान और बहुत धान्य वाला होता है। इसमें विशेष कहने से क्या, मैं तुमको अत्यंत बात कहता हूँ। अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों ही मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है, उतना अग्नि का नहीं। हे सूत, ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक फल होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मणों के अधीन कहा गया है और ब्राह्मण सदैव स्वतंत्र है। अतः हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल चीनी और घी सहित खीर ब्राह्मणों के मुख में आहुति दे, यह मुझे अत्यंत प्रसन्न कर देने वाली है। यदि स्त्री, पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में आहुति देनी चाहिए, यही मेरी प्रसन्नता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए सुंदर लड्डू, कोक रस, सूत फेनी, घृत कपूर का हवन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सुंदर और सुगंधित युक्त अच्छे सफेद कमल के समान चावल और मूंग की दाल, जिसमें सुगंधित घृत खूब अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो, अर्थात खिलाओ। हे सूत, दूध, घी, खारिक, चारफल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पाक बनाए और मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के लिए मन वांछित सुंदर और शुद्ध व्यंजनों को बनाए तथा हे सूत, सुंदर शिखरन बनाए और जो भोजन ब्राह्मणों को अति प्रिय हो उसको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जैसे जैसे ब्राह्मण रस स्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर मुझको अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति होती है। अतः हे तात, ऐसा जो भी करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वही करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहता। मैंने यह बात तुम्हारे कल्याण के लिए ही कही है। यदि ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रीति के लिए उनको नमस्कार ही करना चाहिए। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष करके करना चाहिए। आपने जो भोजन के लिए पूछा सो मैं उसका उत्तर तुमको देता हूँ। मेरे भक्त को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। वह प्रसाद पापियों को भी पवित्र करने वाला और मुक्ति का फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, वह एक एक दाने में सैकड़ों चंद्रायण व्रत के पुण्य फल को प्राप्त होता है। जो भोग लगाने से बच रहा हो, यानी जो अर्पण किया गया हो, भक्तों के लिए यह 2 ही प्रकार का भोजन है। तीसरा प्रकार का भोजन कोई और नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त कोई भोजन करता है तो उसको चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जो मुझको अर्पण किए बिना अन्न जल कुछ भी भोजन करता है, वह अन्न श्वान विष्ठा के और जल मदिरा के समान होता है। इसीलिए हे पुत्र, अन्न जल तथा औषधि पहले मुझे अर्पण करके भक्त जनों को पश्चात परम भक्ति से भोजन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र हो तो भी पवित्र करने वाला होता है। मेरा प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला, कली के दोषों का नाश करने वाला और सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। दूसरे देवताओं का नैवेद्य खाना और अभक्तों का पकवान खाना नरक में ले जाने वाला होता है।
अब मैं तुमसे बोलने का जो प्रकार कहा गया है सो कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए गुप्त से गुप्त बात कहता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर भी नहीं जानते। मन, वचन और कर्म से जो मेरी प्रिय लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसके जाल को भेद कर कमल के समान उद्धार करता हूँ और नरक से बचाता हूँ। हे वत्स, जो विनोद से, दंभ से, मूढ़ता से, लोभ से और छल से भी मेरा भजन करता है, वह भी मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, वे पापी होने पर भी यमराज को नहीं देखते। जिन्होंने प्रथम अवस्था में समस्त पापों को किया है, परंतु अंत समय में कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, वह निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय जो प्राणी विवश होकर भी नमः कृष्णाय कहते हैं, ऐसा करने से अवश्य विष्णु पद के भागी होते हैं और यमराज उसको दूर से ही स्वर्ग को जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान मार्ग में मरता है, वह अवश्य मेरे पास आता है। जिनके मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु हो जाती है, वह बिना मेरे स्मरण के भी मुक्ति का भागी हो जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाता है। कली काल रूपी सर्प के तोक्षण दाढ़ का क्या भय है, जो कि श्री कृष्ण रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी और कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नम्रता, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, वैसे ही श्री कृष्ण का कीर्तन श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुद्र में निमग्न महापाप रूपी तरंग में गिरे हुए मनुष्य की बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी और कोई गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करता है, ऐसे पापी के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के और दूसरा कोई रास्ते का मार्ग नहीं है। जिसके घर में नित्य ही श्री कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, उसके घर में गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर सदा ही वास करते हैं। जिनकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण कहती है, उसी का जन्म सफल है। जिसने एक बार भी हरि के इस 2 अक्षर का उच्चारण किया, उसने भगवान के सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कस ली। हरि के नाम में पापों का नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नहीं सकता। कृष्णा नाम के कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो मनुष्य इस कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उस मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं लगता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते मनुष्यों को जानकर यमराज उसके 100 जन्मों के अर्जित किए गए पापों को नाश कर देता है। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन और हजारों पराग व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वे पाप कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे करोड़ों नामों के उच्चारण करने से मुझको कभी इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी श्री कृष्ण का नाम लेने से अधिकाधिक प्रीति होती है। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण को जो फल कहा जाता है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन तथा स्वर्ण आदि की चोरी जैसे महापातक रूपी घाम ताप से हिम के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण की चोरी जैसे महान पापों से युक्त होने पर भी अंत समय में एक बार भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई अशुद्ध मन वाला हो, वह बिना किसी प्रायश्चित के करने के अंत समय में कृष्ण नाम के कीर्तन से सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जीवा कली काल में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती और उनके गुणगान नहीं करती, ऐसी दुष्ट जीवा कटकर रसातल को चली जाए अथवा नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है। हे पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरे के मुख की हो यत्न पूर्वक वंदना करने के योग्य है। जो जीवा दिन तथा रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पाप वाली लता कही जाती है।
जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म को पढ़ता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और साय काल में श्री कृष्ण नाम के महात्म को पढ़ता है, वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हुए मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।